ओके, सो अभी तक हम लोगों ने 20th आज हम लोग करेंगे श्रीमद् भागवतम 1.7.20 है ना। तो जो 7th चैप्टर है उसका नाम है सन ऑफ द्रोणा पनिश्ड, है ना। और सन ऑफ द्रोणा को क्यों पनिश करा वो भी हम लोग देखेंगे, और ऑब्वियसली उसने क्या करा हम सबको पता है। लेकिन लास्ट के कुछ श्लोकों में प्रभु अपने निशांत प्रभु लास्ट श्लोक में, उससे पिछले पिछले वीक में हम लोग यही पता कर रहे थे कि जो अश्वत्थामा है ना, वो डर के भागा। अर्जुन ने जब कसम खा ली कि मैं उसको मार दूंगा, और वो जब आ रहा था अश्वत्थामा भागा, है ना। उसने पांडवों के पांचों पुत्रों को मार दिया, उसका सिर लेके दुर्योधन के पास गया। दुर्योधन गॉट एंग्री। दुर्योधन ने बोला तो तुमने बहुत ही घटिया काम करा है। एंड देन इन द मीन टाइम द्रौपदी रो रही है, और अर्जुन उनको ढाढ़स बंधाने के लिए कहते हैं कि मैं क्या करूंगा, मैं उसको मार के, और क्या बोला है कि उसके सिर अलग कर दूंगा, फिर मैं तुम फिर उसके सिर अलग करने के बाद मैं आऊंगा, तुम्हारे आंखों के आंसू पोंछूंगा, और उसके बाद तुम उसके सिर पे खड़े होके नहाना, है ना, ऐसे बोला। सो जब अर्जुन गया, अश्वत्थामा भागा, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था कि हाउ कैसे कैसे कौन से लोग होते हैं जो भागते हैं, कौन से लोग नहीं भागते हैं। फिर हमने भक्ति से करा, क्योंकि भक्ति में जब हम लोग भक्ति में आते हैं तो हमारा डर खत्म हो जाता है ना। हमें पता है कि क्या है क्या नहीं है, क्या गलत है क्या सही है। हम ये देहात में बुद्धि से बाहर निकल जाते हैं। एंड देन यू नो हम इस बॉडी को उतना ही समझते हैं, एक तरह का निमित्त मात्र, है ना, कि हमारे को ये बॉडी मिली है ताकि हम, बॉडी हमारी एक तरह की नाव है जिसमें बैठ के हम इस भवसागर से पार निकलेंगे, है ना। इसके अलावा कोई उसका और मतलब नहीं है, ये हमें पता चलता था। ये हम लोगों ने देखा था टेक्स्ट नंबर 18 में। फिर मंडे को प्रभु बात कर रहे थे कि जब जब अश्वत्थामा भागा 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 थक गया, दैट हिज हॉर्सेस, उसके घोड़े थक गए, है ना। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं मैं, तो उसने क्या करा, अल्टीमेट वेपन निकाला। वो क्या चलाया उसने, ब्रह्मास्त्र, है ना। अब आज हम पढ़ेंगे टेक्स्ट नंबर 20, है ना। अथोपस्पृश्य सलिलम संदधे तत्समाहितः अजाननपि संहारम प्राणकृच्छ्र उपस्थिते। इसमें बोल रहे हैं, सिंस हिज लाइफ वॉज इन डेंजर ही टच्ड द वाटर इन द सैंक्टिटी एंड कॉन्सेंट्रेटेड अपॉन द चैंटिंग ऑफ द हिम्स ऑफ throwing a nuclear weapons, although he did not know how to withdraw such weapons. परपट पड़ेगा कोई? मैं रीड करता हूँ। हाँ प्लीज। The subtle form of material activities are finer than grosser method of material manipulation. Such subtle forms of material activities are effected through purification of sound. The same method is adopted by chanting hymns to act as nuclear weapons. थैंक यू प्रभु। तो एक्चुअली क्या हो रहा है इसमें, भागवतम क्या है, भागवतम एक अमल पुराण है। भागवतम में कोई भी ऐसी चीज नहीं है कहीं पूरी भागवतम में जिसका कोई रेलेवेंस नहीं हो, स्पिरिचुअल रेलेवेंस नहीं हो, है ना। बाकी सारे जो हमारे वेद हैं, हमारे वेदों में, हमारे जो वेद हैं उनको वो दो तरह की चीजों से डील करते हैं, है ना। एक हिस्सा है जो पूरी तरीके से मटेरियल चीजों पे डील करता है, और एक हिस्सा है पूरी तरीके से स्पिरिचुअल, है ना, आध्यात्मिक चीजों पे डील करता है। और जो मटेरियल एनर्जी है उसको भी दो तरीके से डील किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू आवर वेदास, ठीक है। तो दो तरीका क्या है, एक तो है ग्रॉस तरीका मटेरियल एनर्जी का क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे घर बनाना है तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ऑब्वियसली ईंटें चाहिए, सीमेंट चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, काफी सारे स्टील वगैरह जो भी घर में सामान लगता है, ग्रॉस चाहिए। फिर इंटेलिजेंस भी चाहिए उसको बनाने के लिए, फिर उसको, है ना, सारे मटेरियल, सारे खूब सारे लोग चाहिए। एक तो एक ग्रॉस तरीका मटेरियल एनर्जी क्या है, ये सब ईंट गारा सब कुछ है हमारे पास। और दूसरा तरीका होता है सटल, है ना। पुराने समय में लोग घर कैसे बना देते थे, सिर्फ मंत्र पढ़ा, पूरे के पूरे मंदिर खड़े हो जाते थे। मंत्र पढ़ने से उनको कुछ नहीं करना पड़ता था कि भाई तुम ईंट बनाओ, उसको काटो, ये करो वो करो, कुछ नहीं था। वो सो मटेरियल, सो हमारा इस चीज को मैनिपुलेट करने के लिए दो तरीके होते हैं, ग्रॉस तरीका और सटल तरीका, यानी सूक्ष्म, और दूसरा क्या होता है, एक तो सूक्ष्म होता है, सटल। ग्रॉस को क्या बोलते हैं, भूल गया यार मैं।
एनीवे हिंदी में मुझे नहीं पता, आई कांट रिमेम्बर हिंदी में ग्रॉस और सटल। ग्रॉस का क्या मतलब होता है, जो वी कैन टच समथिंग, और सटल का मतलब जैसे ग्रॉस क्या है, मेरा जैसे मेरा हाथ है ग्रॉस है, लेकिन मेरा जो माइंड है ना, मेरा माइंड है वो सटल है। मेरा ब्रेन ग्रॉस है, जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, अगर मैं स्कैन करूं तो ग्रे मैटर पता चल जाएगा, है ना, वो तो ग्रॉस हो गया। और सटल क्या हो गया, उसके अंदर जो मेरे विचार चल रहे हैं, जो एक्चुअली मैं किसी स्कैन से नहीं देख सकता, उसको कहते हैं सटल। सो वैदिक जो हमारा वैदिक लिटरेचर है, एक तो मटेरियल, एक एक हिस्सा मटेरियल एनर्जी पे डील करता है, उसको कैसे मैनिपुलेट करा जाए, और एक हिस्सा डील करता है स्पिरिचुअल एनर्जी को मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है। जो स्पिरिचुअल एनर्जी को मैनिपुलेट करने के लिए होता है वो क्या है, ये हमारा जो हिस्सा जो हम लोग कर रहे हैं, है ना, क्या बोलते हैं, अभी जो हम लोग पुराण पढ़ रहे हैं, है ना, अमल पुराण जिसको कहते हैं, भागवतम, ये हम पूरी की पूरी तरीके से स्पिरिचुअल एनर्जी से सराबोर है। इट्स इनंडेटेड विद स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी की पूरी, है ना। सो हमारी इस ब्रह्मांड में, है ना, इस ब्रह्मांड में इसको कहा गया है कॉस्मिक मशीनरी, है ना। पूरे ब्रह्मांड को क्या बोला है, ये है एक तरह की कॉस्मिक मशीनरी है ना। और कोई भी मशीन अगर होती है तो हमारे पास दो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कोई मशीन होती है तो पहला क्वेश्चन आता है कि किसी न किसने बनाया होगा, किसने बनाया इसको, मशीन को, है ना। और दूसरा, अगर कोई मशीन है तो हमें पता है उसका पर्पस क्या है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वो है, क्या बोलते हैं उसको, बल्ब है, ठीक है। एडिसन ने इससे टेस्ला ने इन्वेंट करा था, एडिसन ने सारा क्रेडिट ले लिया था उसका, लेकिन लेट्स फॉर द आर्ग्यूमेंट सेक एडिसन ने बल्ब बनाया, ठीक है। अब बल्ब है तो पहले तो हमें पता है उस बल्ब को किसने बनाया है, हमें पता है एडिसन ने बनाया है, लेकिन दूसरी चीज हमें और भी इंपॉर्टेंट है पता करने के लिए कि उसका रीजन क्या है बनाने का। व्हाट इज द रीजन, उसको बनाने का पर्पस क्या है, लाइट बल्ब को बनाने का पर्पस क्या है ना। हमारे इतने करोड़ों सालों से बिना लाइट के काम चल रहा था, फिर लाइट बल्ब क्यों बनाया, है ना। देर इज अ पर्पस। तो वो चाहता था, ऑब्वियसली, अभी क्या पर्पस है राइट नाउ, स्पिरिचुअल पर्पस क्या है इसका, कि लाइट जल रही है घर में और ये इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, और ये जो वाईफाई सिग्नल है उसके कारण आप लोग मुझे देख सकते हो, और ये जो हम लोग भागवतम कर रहे हैं सुन पा रहे हो, ठीक है। ये इसका पर्पस हो गया, ठीक है। लाइट का जो पर्पस था अभी के लिए ये हो गया, बाकी लोग अलग अलग चीजों के लिए यूज करते हैं लाइट का पर्पस। पूरी पूरी रात फैक्ट्रियां चलती हैं, पूरी पूरी रात गाड़ियां चलती हैं, सारी चलती हैं, कहाँ, क्यों, क्योंकि एक बंदे ने बनाया एक मशीन, और मशीन का पर्पस भी था कोई ना कोई, ठीक है। ये जो यूनिवर्स है, मैं आप लोगों से पूछता हूं कि अगर हम लोग ये देखा जाए तो ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये जो यूनिवर्स है, मटेरियल यूनिवर्स है, पहले इसमें भी दो क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इस मटेरियल यूनिवर्स को किसने बनाया, तो कोई बता सकता है किसने बनाया इसको, हु मेड इट। भगवान ने। भगवान कृष्ण ने बनाया, ठीक है। अब दूसरा दूसरा क्वेश्चन आता है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले अगर हमें पता हो चाहे नहीं पता हो किसने बनाया, अगर जैसे किसी गांव वालों को नहीं पता एडिसन ने बनाया बल्ब लेकिन सबको पता है कि क्यों है ये बल्ब, लाइट बत्ती बटन दबाओ बत्ती जल जाती है ना, रोशनी हो जाती है। गांव वालों को, जिसको एडिसन के बारे में कुछ नहीं पता है, उसको भी पता है। तो ये जानना जरूरी नहीं है कि कहाँ से आए, पहली चीज इंपॉर्टेंट है पर्पस क्या है। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है इसका पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस। It was our desire to come away from Krishna and enjoy. तो उन्होंने हाँ, हमें वो ऑप्शन दिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एंड दैट इज द रीजन, ये बिल्कुल सही बोलो बात है। ये जो पर्पस है, इस मटेरियल वर्ल्ड का पर्पस क्या है, किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से हम लोग को एंजॉय करना था। तो भगवान ने बोला देखो तुम लोग नहीं कर पाओगे, एंजॉय नहीं कर पाओगे, तो हमने बोला नहीं करना है हमें, तो ठीक है, दिस इज द सेफेस्ट प्लेस यू कैन गो एंड ट्राई एंड एंजॉय, जितना कर सकते हो उतना एंजॉय करो, ठीक है। दिस इज द पर्पस, यहाँ पर आने भेजने का हमारा पर्पस क्या है, ताकि हम लोग के पास जो कलुषित हमारी इच्छा, जो हमारी जो
Is it disconnected? Hare Krishna. मतलब जी मुझे भी ऐसा लग रहा है प्रभु जी का कनेक्शन कटा। मुझे हाँ, पहले मुझे ऐसा भी लगा ऐसा कि लग रहा मेरा मेरा ले तो कटा। ले, है ना, है। ओके ले और जा, जो करना हो कर, भर ले, है ना। ऐसा हियर नहीं, यू भगवान ने प्रभु जी, इट वाज सॉरी वी कुडंट हियर यू एट ऑल, बीच में बंद हो गया था। ओ कैन यू हियर मी नाउ? या वी कैन हियर यू। ओके ओके, हुआ क्या कि आई थिंक मेरा जो इंटरनेट है ना उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा। एनीवे, तो मैं कह रहा था, हाँ, तो भगवान ने ये बनाया ताकि, क्योंकि वी वर स्ट्रगलिंग, वी वांटेड टू एंजॉय सेपरेटली फ्रॉम कृष्णा। कृष्णा ने बोला यू कांट, हमने कहा नहीं, हमें करना है। तो भगवान ने हमें दे दिया कि हाँ लो एंजॉय करो, लेकिन भगवान ने हमें दे के ऐसे नहीं बोला जाओ भाड़ में जाओ, जो तुम्हें करना हो करो, ऐसा नहीं बोला। भगवान उसके साथ हमारे हृदय में एज ए परमात्मा स्वरूप आके रहने लग गए, हमें गाइड करने लग गए। उन्होंने हम लोगों के लिए वेदास भेजे, फिर उन्होंने उपनिषद भेजे, फिर उसके बाद उन लोगों ने, भगवान ने हम लोगों के लिए गुरु भेजे, साधु शास्त्र, सब भगवान ने सारा इंतजाम करा, हम लोगों को सराउंड करके रखा है इन सब चीजों से। जैसे हम लोग, जैसे उस दिन ना हम लोग बात कर रहे थे ना, प्रियंका माता जी का जो बेटा है, ही वांटेड टू गो एंड लिव ऑन हिज ओन, तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है, जब वो माना नहीं तो उन्होंने ठीक है, बट दे विल ऑर्गेनाइज ए प्लेस जहां पर ही विल बी वेरी सेफ, है ना। अपना उसको ये भी हो जाएगा कि हाँ अलग रहने का मतलब क्या होता है, दूसरा ही विल बी सेफ, उसको चीजें भी मिलेंगी, सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करी उन्होंने, है ना। तो भगवान ने भी ऐसा करा कि हम लोगों को भेज दिया यहाँ पर, लेकिन इसका पर्पस क्या है, टू प्योरीफाई अस। इसका पर्पस ये नहीं है कि वी एंजॉय। जैसे हमें क्या लगता है कि भगवान ने बोला अच्छा ठीक है, तुम यू वांट टू एंजॉय, ये लो एंजॉय। ही डिडंट से दैट, ही सेड यू वांट टू एंजॉय, दैट मींस अभी योर डिजायर आर पॉल्यूटेड, है ना, कलुषित हो गई, आपकी आपकी इच्छाएं जो है कलुषित हो गई। सो लेट मी गिव यू समथिंग जिससे तुम्हारी जो डिजायर्स हैं, तुम्हारी जो इच्छाएं हैं, वो प्यूरिफाई हो जाएंगी, अपने आप पवित्र हो जाएंगी धीरे 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 धीरे। और वो हम लोगों को पता है उसका, व्हाट इज द बेस्ट वे टू गेट rid of or get out of that desires and get purify our desires, what is the best way? चैंटिंग प्रभु। चैंटिंग द होली नेम, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी मैंने ये जो मंत्र बोला है 1,00,000 बार हो गया, मतलब एक बार मंत्र बोलो पुरुषोत्तम मंत्र में 1,00,000 गुना मिलता है ना। मतलब मैंने 1,00,000 बार मंत्र बोला पुरुषोत्तम मंत्र में, और आप लोगों ने 1,00,000 बार अभी सुन लिया है, 1,00,000 बार, है ना। दिस इज द पावर ऑफ दिस मंथ, है ना। सो वेदास क्या है, अब ये मशीन बनाई है, मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, वो इट कम्स विद ए मैनुअल, है ना। सो जो वेदास हैं वो क्या है, इसके मैनुअल। सो मैनुअल जो मशीन है उसको क्या बोलते हैं, यंत्र, है ना। भगवान भगवत गीता में कहते हैं यंत्रारूढ़ानि मायया, है ना। तो जो यंत्र का मतलब हो गया कि ये जो यंत्र का मतलब हो गया ये पूरी मटेरियल है, मटेरियल वर्ल्ड। और जो उसके बाद दूसरी चीज आती है उसको कहते हैं तंत्र, है ना। वो तंत्र क्या है, तंत्र इज दिस मैनुअल। जो वेदा है इस, ये है तंत्र, है ना। तंत्र का मतलब ए मैनुअल दैट विल हेल्प यू, है ना। और उसके बाद उसका भी जो सटल रूप होता है, जो तंत्र होते हैं उनका जो सटल रूप होता है उसको कहते हैं मंत्र, है ना। आपने देखो कि तंत्र कैसा होता है, फिजिकल, कोई भी मंत्र होता है ना उसको फिजिकली एक ट्रायंगल में और स्क्वायर्स में डिपिक्ट किया जाता है। आप लोग, आई डोंट नो, आप लोगों ने कभी देखा होगा तंत्र, यंत्र तंत्र जिसको कहते हैं, उसमें यंत्र कहते हैं उसको, यंत्र, है ना। उसमें स्क्वायर में, ट्रायंगल में उसको बनाया जाता है। जैसे ओम मंत्र है, उसके एक डिपिक्शन होता है, ज्योमेट्रिकल डिपिक्शन, है ना, उसको कहते हैं यंत्र। और तंत्र के, और जो मंत्र होता है वो होता है उसकी जो साउंड वाइब्रेशन जो सटल है ना। सो जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग देखते हैं कि एक यंत्र है ना, एक मशीन है, और ये वो लोग ये पता करते हैं कि इस मशीन को कैसे बेस्ट यूज करा जाए। और कुछ होंगे जो बिल्कुल बेवकूफ लोग होंगे, उनको अगर आप आईपैड गिफ्ट दे दो तो वो चॉपिंग बोर्ड समझ के उस पर टमाटर काट रहे होंगे, है ना। उनको पता ही नहीं है उसको, मशीन को कैसे यूज करना है। जो इंटेलिजेंट होगा उसको पता है कि इसमें ऐप्स है, इसको चार्ज किया जाता है, इसमें इंटरनेट है, ये वो, आई कैन यूज इट फॉर सो मेनी थिंग्स। सो जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो पता करते हैं उस यंत्र का मीनिंग क्या है। तो इसीलिए जो साधु संत हैं अलग अलग जगह के, और अलग अलग जो रिलीजियस लोग हैं, उन लोगों ने, वो लोग क्या कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस मैनुअल ऑफ लाइफ। पहले डिसाइड कर रहे हैं कि कैसे हम लोगों को जीवन जीना है, एंड देन व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर ट्राइंग टू मेक यूज ऑफ दिस मैनुअल ऑफ लाइफ,
जिसको हम लोग वेदास बोलते हैं, और उसको यूज करके इस मशीन को कैसे प्रॉपरली यूज करा जाए वो करते हैं, है ना। नाउ ब्रिलियंस ऑफ वेदास इज, उसके इतना ब्रिलियंट है उस वेदास इतने ब्रिलियंट है कि वो एक बिल्कुल ही लो लेवल के इंटेलिजेंस का बंदा होगा, उसके लिए भी वेदों में कुछ मिल जाएगा, और जो हाईली इंटेलिजेंट बंदा होगा उसके लिए भी वेदों में कुछ मिल जाएगा, है ना। आपकी जितनी इंटेलिजेंस होगी वेदा उतना ही अपने आप को रिवील करेगा, है ना। भगवान भगवत गीता में कहते हैं वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम। ठीक है, एक तो ये वर्ष है, उसमें भगवान बताते हैं कि वेदों का जो सार है वो क्या है, मेरे पास आना। लेकिन कितने सारे लोगों ने वेद पढ़े हैं, है ना। वेद तो जाकिर नायक ने भी पढ़ा हुआ है ना। और काफी सारे जो इंडिया के आजकल जो मिथ बोलते हैं, माइथोलॉजिकल स्टोरी बताते हैं इनको, है ना, भगवत गीता को, रामायण को, महाभारत को, वो लोग क्या बोलते हैं, उन लोगों ने भी वेद पढ़े हुए हैं, है ना। लेकिन एक और चीज है, भगवान इसको कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, जो भक्त होगा वही मुझे जान पाएगा। ये जो ज्ञान है ये वेदों में है, लेकिन ये एक्सेस उन्हीं को है जो लोग उस लेवल पे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक इंटीग्रल कैलकुलस की बुक मैं किसी 5वीं क्लास के बच्चे को दे दूंगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। ठीक है, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। लेकिन जिसको इंटीग्रल कैलकुलस आती है वो 5वीं क्लास की बुक आराम से पढ़ सकता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा लेवल इंक्रीज होता जाता है, वेदास अपने आप को रिवील करते रहते हैं। ठीक है, तो वेदा क्या है, वेदा भगवान कहते हैं वेदांत कृत वेद विद एव चाहम, मैं ही हूं, क्या हूं, मैंने ही वेदांत लिखा है, मैंने ही वेद लिखे हैं, मैं ही वेदों का वक्ता और राइटर मैं ही हूं, है ना, और गोल भी मैं ही हूं, भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं। ठीक है, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो वेदों को यूज करके पहले तो ये पता करते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ इस यंत्र, ये जो पूरा मटेरियल वर्ल्ड है उसका पर्पस क्या है। एक बार वो मटेरियल पर्पस उनको समझ में आ गया, ये मटेरियल पर्पस है, फिर वो देखते हैं कि हाउ कैन आई यूज दिस मशीन प्रॉपरली, है ना। तो कुछ लोग होंगे जो कम इंटेलिजेंट होंगे, वो वेदों में से क्या निकालेंगे, ओ देखो इसमें क्या लिखा है, हाउ कैन आई हैव मोर मनी, लेट्स डू दिस। एक काम करते हैं, थर्सडे के दिन काले वाले कुत्ते को मैं रोटी खिला दूंगा तो मेरे घर में खूब धन आएगा, वेदों में लिखा है। तो वेदों को वो, क्योंकि उनका क्या एम है, उनकी लाइफ, उन्होंने ये नहीं देखा कि इस यंत्र का मतलब क्या, उनको क्या लगा है, उनको आधी नॉलेज है, उनको लगता है कि ये जो यंत्र है, जो ये दुनिया है, इसको मेरे को एंजॉय करना है, तो एंजॉय करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, पैसा। उनको लगता है पैसा मेरे को एंजॉयमेंट के लिए चाहिए, तो उसने क्या करा, पैसे कमाने के लिए वेदों में पढ़ना शुरू कर दिया। अब वो पैसे कमाने के लिए वेद पढ़ रहा है, तो वेद में से वही चीज उसको रिवील करेंगे जो उसके काम की होगी, और उसके काम की क्या चीज उसको लग रही है, पैसा कमाना। तो वो लोग क्या करेंगे, मटेरियली कैसे आगे जाना है। लेकिन जो ज्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो लोग, उनको क्या, दो चीजें पता चलती है उनको, एक तो ये पता चलता है कि पैसा कैसे कमाना है, और दूसरा ये भी पता चलता है कि पैसे का बेस्ट यूज भी क्या है ना। सो इसको कहते हैं पहले क्या होता था, जैसे मैंने शुरू में बताया था, पहले के समय में मटेरियल थिंग्स को कैसे बनाया जाता था, हमारे जैसे नहीं बनाया जाता था, ईंट पत्थर रख के वो मंत्र पढ़ते थे, पूरा का पूरा बन जाता था। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि उनको नॉलेज कुछ भी नहीं है, उनको ये भी पता है कि कैसे स्ट्रक्चर बनाऊंगा कि हवा इधर से आएगी तो इधर रुक जाएगी, उधर, सब कुछ नॉलेज थी उनको, लेकिन उनको मंत्र की सटल नॉलेज भी थी। तो जिन लोगों को सटल नॉलेज होती है उनको ग्रॉस नॉलेज ऑलरेडी आ जाती है ना, ऑलरेडी है उनके पास, तो इसीलिए उनको सटल नॉलेज है, क्योंकि सटल नॉलेज जो होती है थोड़ी सी पावरफुल होती है। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग कैसे दे सकते हैं, जैसे कि ना बुक है, ठीक है, ये वाली नोटबुक है, ठीक है, सपोज ये वाली बुक है, ये जो बुक है इसको, ये फिजिकल है, अगर मैं इसको टाइप करके पीडीएफ कन्वर्ट कर दूं तो वो होगी डिजिटल, तो होगी सटल फॉर्म में हो गई। सो ये तो ग्रॉस है, ठीक है, ग्रॉस है और सटल हो गई। और उससे भी सटल क्या हो सकता है पता है, कोई बता सकता है, व्हाट इज द मोर सटल देन पीडीएफ फाइल। जैसे सपोज ये भागवतम है ना, भागवतम का एक सेट है, भागवतम है मेरे हाथ में, भागवतम मेरे हाथ में फिजिकल बुक है, एक तो वो होगी ग्रॉस, ठीक है, उसका सटलर वर्जन हो गया पीडीएफ फाइल जो ऑनलाइन है, ठीक है, उसमें हम लोग सर्च भी कर सकते हैं, वेदा बेस में ये सर्च कर लिया, वो सर्च कर लिया, जो चाहो मिल गया। उसका भी सटल फॉर्म, उससे भी सटलर फॉर्म क्या होता है, तो बता सकता है।
just as a guess. When you have knowledge and you imbibe it, maybe that. Perfect. In your head, in your brain, In your head. in your Yeah. intelligence. When you imbibe that in your mind, then the whole, if the Bhagavatam is sitting in your head, like कुछ श्लोका है जो हम लोगों को याद है, that श्लोका is a gross, वो gross है जब बुक में है, subtle है जब वो PDF फॉर्म में है, और subtler है जब वो हमारे दिमाग में, ठीक है. सो जैसे कैलकुलेटर होता है ना, ठीक है, कैलकुलेटर क्या है, इट्स ए ग्रॉस फॉर्म. सटल फॉर्म क्या हो गया, जैसे ये एबेकस वगैरह, ये जो काफी सारी चीजें होती हैं जिससे यू कैन डू कैलकुलेशन इजीली, वो सटल फॉर्म हो गया. उससे भी सटल फॉर्म हो गया व्हेन यू कैन डू दीज थिंग्स फास्टर एंड यू कैन रिमेंबर ऑल ऑफ दैट, वो और भी सटल हो गया. इसी तरीके से समय है ना, पहले क्या होता था समय, अब तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ये घड़ी है, ठीक है, एक घड़ी दीवार पे है, एक घड़ी बेड इधर इस पास बाजू वाले टेबल पे है, एक घड़ी बेड साइड पे है, ठीक है, एक घड़ी मेरे फोन में है, एक घड़ी सामने जो गूगल होम रखा हुआ उसमें है, ठीक है, और एक घड़ी मेरे माइक्रो ओवन में है, ठीक है. इतनी सारी घड़ियां हैं लेकिन समय नहीं है, है ना. पहले क्या था, कोई घड़ियां नहीं थी, देयर वाज नो घड़ी, लेकिन क्या था, सबके पास समय ही समय था. कैसे, किसी को पूछो कि आज कौन सा दिन है, कैलेंडर नहीं होते थे, लोगों को पता, सूर्य की दशा, सूर्य किस, जैसे सूर्य होता है ना, पहले एग्जैक्टली ईस्ट से निकलता है, लेकिन ओवर द कोर्स ऑफ टाइम पहले तो ऐसे जाता है, फिर थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, ठीक है. जस्ट बाय सीइंग कि उस जो मेरा जो घर की खिड़की में से परछाई किस तरफ आ रही है, रोशनी किस तरफ आ रही है, लोग ये बता देते थे कि साल का कौन सा दिन कौन सा महीना चल रहा है. और रात को चंद्रमा का साइज देख के कि कितना पतला होना चाहिए कि वो एकम है, द्वादशी है, त्रयोदशी है, चतुर्दशी है, सब उनको सिर्फ शेप देख के बता देते थे वो लोग, ठीक है. ये क्या होती है, दिस इज कॉल्ड सटल साइंस. कोई चौघड़ी, उसमें क्या था, चौघड़िया देखना होता था, मुहूर्त, और ये उनको पता है कि कौन से, उनको डेली उठते ही पता होता था कि ब्रह्म मुहूर्त कब है. हमारे यहाँ पर रोज हमें देखना पड़ता है कि यार सनराइज कब है, 7 बजे, 7:30 बजे, है ना. उनको पता रहता था, उनको पता है ब्रह्म मुहूर्त कब स्टार्ट हो रहा है, उनको ये भी पता रहता था कि मैं किस समय घर से निकलूं, कौन सा मुहूर्त मेरे घर से निकलने का ठीक है, कौन सा मुहूर्त मेरे घर में आने का ठीक है. वो जो साइंस थी, दैट वाज ए सटलर साइंस, ठीक है. फिर उसके अलावा मनी, जैसे पैसा है, अनदर थिंग विच वी कैन टेक ग्रॉस एंड मनी. क्या है, मनी इज ए ग्रॉस मटेरियल एनर्जी. मनी जो है, पैसा है, वो ग्रॉस मटेरियल एनर्जी है. नाउ व्हाई एम आई कॉलिंग इट ग्रॉस, क्योंकि हम लोग मनी लेते हैं और हमें, हमारे दिमाग में आता है कि पैसा होगा, कंफर्ट होगा, कंफर्ट होगा तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मतलब मिजरीज कम होगी, सपोज, है ना, भक्तों को ऐसा लगता है मिजरीज कम होगी. नाउ हमें पता है कि हम खुश तो हमें रह नहीं सकते, भक्त जानते हैं ये दुखालय शाश्वतम है, लेकिन फिर भी पैसा हमारे पास होना जरूरी है क्योंकि थोड़ी सी शांति बनी रहती, ठीक है. लेकिन पहले के लोग क्या करते थे, वो इस ग्रॉस में ज्यादा विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता था ग्रॉस इज नॉट एज पावरफुल एज सेटल. सो ग्रॉस तो हो गया पैसा. पहले के जमाने में वो दे ओनली रिलाय ऑन एक चीज, वो होता था पुण्य, है ना, तपोबल. उनको पता था कि वो पैसे के पीछे नहीं भागते थे, देवर आफ्टर पुण्य. उनको पता था पुण्य मैं करूंगा, पैसा मेरे पास आएगा, नोबडी कैन स्टॉप इट. सटल साइंस. और ये कहाँ से आई है, वेदा से आई है ना. वेदों में ये भी लिखा है, वेदों में अर्थशास्त्र भी पूरा है. अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स पूरा है, हाउ टू डील विद मनी, हाउ टू इन्वेस्ट मनी, एवरीथिंग इज देयर. लेकिन जो सटल साइंस है वो क्या है, हाउ कैन आई मेक श्योर दैट मेरा ये वाला जन्म और मेरा आने वाला जन्म और मेरा आने वाला टाइम जो है वो अच्छा रहे. उसके लिए उनको पता था मेरे को क्या करना है, तपोबल, ठीक है, मुझे तप करना है, तप से मेरा वो हो जाएगा, ठीक है. अब एक चीज और उन लोगों को पता थी, विच इज, जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनको पता होता है, जो सटल चीज होती है, विच इज मोर पावरफुल देन ग्रॉस, ठीक है. जो आप ग्रॉस चीज में ले सकते हो वो सटल चीज में तो आ ही जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी बताया, पैसा है, ग्रॉस है ना. अगर आप पुण्य नहीं करते हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, अपने कहीं ऐसी जगह पैसा लगाया, पैसा आ गया आपके पास, ठीक है. लेकिन जो पैसा आ गया, है ना, लेकिन और आएगा नहीं आएगा वो भी पता नहीं है, क्योंकि अगर आपकी कर्म अच्छे नहीं है तो आप पैसा भी नहीं आएगा आपके पास, है ना. तो सटल जो होगा उसमें ग्रॉस आ जाएगा. सटल का मतलब, अगर मैंने पुण्य करा है तो पैसे की मेरे पास कमी नहीं होगी, इस जन्म में भले ही हो रही हो, लेकिन अगर मैं इस जन्म में अपना काम करता रहूंगा ढंग से,
पुण्य करता रहूंगा तो अगले जन्म में मुझे कोई कमी नहीं होने वाली, ठीक है। जस्ट एन एग्जाम्पल है ना। इसका मतलब क्या है, जो सटल एनर्जी है, सटल फॉर्म है, वो मोर ज्यादा पावरफुल है, और जो ग्रॉस फॉर्म है ये सटल फॉर्म का सबसेट है। जो ग्रॉस से जो हमें चीजें मिलती है वो हमें सटल से भी मिली जाएंगी और भी ज्यादा मिलेगी, लेकिन जो ग्रॉस है उससे सिर्फ हम ग्रॉस चीजें मिलेगी, सटल चीजें हमें नहीं मिल सकती, ठीक है। सो जैसे वो फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ स्टोरी, आप लोगों को तो पता है, वो थे ना सत्यवान और सावित्री। सत्यवान वाज अबाउट टू डाई, ठीक है। सावित्री ने क्या करा, सावित्री ने अपने तपोबल के कारण अपने हस्बैंड को मरने नहीं दिया। उन्होंने बोला अगला सूर्य उदय वो नहीं देख पाएगा, मतलब सूर्य उदय होने से पहले वो मर जाएगा। सावित्री ने कहा ठीक है, सुबह ही नहीं होने दूंगी। कैन यू इमेजिन यू आर सिटिंग आउटसाइड और आप ये कह रहे हो कि कल मैं सूरज को नहीं उगने दूंगा। हाउ पावरफुल यू नीड टू बी, है ना। You need to be as powerful as हनुमान। हनुमान कैन swallow, है ना, सन। तो इस सावित्री जो है सिर्फ अपने तपोबल पे ही शी स्टॉप्ड सन, है ना, सिर्फ अपने तपोबल पे, एंड दैट इज कॉल्ड सटल, ठीक है। और भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आपको याद होगा वशिष्ठ मुनि, है ना। वशिष्ठ मुनि जब कौशिक, महाराज कौशिक जो बाद में विश्वामित्र बन गए, महाराज कौशिक जब आए, उन्होंने देखा वशिष्ठ के घर, वशिष्ठ के आश्रम में, और यार इनके पास तो कामधेनु का है। अब राजा के पास सब कुछ है, मतलब ही इज अ किंग फॉर गॉड, ही इज गॉट एवरीथिंग, उसका सब कुछ है। लेकिन उसने बोला नहीं यार, मेरे पास सब कुछ है लेकिन एक कामधेनु गाय नहीं है ना। तो कामधेनु गाय मुझे चाहिए, क्योंकि कामधेनु इज ए सटल फॉर्म ऑफ एनर्जी। कामधेनु से आप जो मांगो मिलेगा। और बाद में ना बाद में वो हो गया कि whatever है ना, वो नहीं कर पाए, नहीं ले पाए, whatever it was। बाद में वो विश्वामित्र मुनि बन गए, it was all he realized, क्योंकि कौशिक मुनि ने समझ लिया मैं राजा हूं, ठीक है, मैं ग्रॉस एलिमेंट को कंट्रोल करता हूं। इसका मतलब मैं सारी प्रजा को कंट्रोल कर रहा हूं, उधर से कर आ रहा है, इधर से टैक्स आ रहा है, और मेरे पास खूब सारा खजाना है। लेकिन सटल एस्पेक्ट का मेरे को कोई कंट्रोल ही नहीं है सटल का। तो उसने फिर बाद में ही बिकम विश्वामित्र मुनि, है ना। सो कहने का मतलब है सटल जो होता है इट इज मच मोर पावरफुल देन ग्रॉस, एंड आई टेल यू व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। एक और एग्जांपल था माया दानव। माया दानव ने जब उन लोगों के लिए बनाया था, पैलेस बनाया था पांडवों के लिए, वो इतना ज्यादा ब्यूटीफुल पैलेस था, जिसकी ऑब्वियसली आई मीन उसके डिस्क्रिप्शन जो महाभारत में दी हुई है वो एक्सेप्शनल है। मतलब उसको आप सोचो, बिल्कुल जंगल के बीच में उन्होंने ऐसा सुंदर और इतना ज्यादा अजीबो गरीब वो बनाया था कि पीपल वर डम्बफाउंडेड कि कैसे हो गया यार ये, कैसे, हाउ कैन समवन, एनीबडी कैन। और माया दानव ने ऐसा नहीं करा कि एक काम करता हूँ, हेलो दुबई से भाई मुझे मार्बल चाहिए, वो फोन नहीं कर रहा था, वो इधर से बोल नहीं रहा था, ये नहीं आया क्या, कॉन्ट्रैक्टर नहीं आया, कॉन्ट्रैक्टर को बुलाओ, इस तेरी सैलरी काटूंगा, ये इधर कर, ये नीचे पत्थर ठीक से नहीं काटा है, देखो वहां से रोशनी नहीं आ रही, कोई कुछ नहीं, है ना। उसने कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ बैठा and he chanted the mantra, he used the subtle energy which जो हम लोगों ने अभी तक देखा, which is more powerful than gross, which is 100 million times more powerful than gross। और फॉर एग्जाम्पल अभी ना आई डोंट नो, आप, मैं शेयर करना भूल गया, एक स्टोरी थी, एक माता जी हैं, वो अपनी स्टोरी बता रही थी कि शी वाज नियर डेथ एक्सपीरियंस था उनको, शी वाज अबाउट टू डाई, और काफी सारे डिवोटीज ने उनके लिए कीर्तन करना शुरू कर दिया, उनकी कंट्री में भी नहीं, किसी दूसरी कंट्री में, ठीक है, वो तो इंडिया में थी, आई थिंक शी इज रशियन और समथिंग। उनकी कंट्री में लोगों ने चैंटिंग शुरू कर दी, कीर्तन शुरू कर दिया, उनके लिए प्रेयर शुरू कर दी, जैसे हम लोग करते ना एक दूसरे के लिए। बताओ क्या हुआ पता है कि she said she was बहुत ज्यादा पेन में थी, एंड she could not chant, उनके दिमाग में भी नहीं आ रहा था। दिस लेडी, दिस नर्स उसके कान में जाके कहती है, व्हाई डोंट यू चैंट हरे कृष्णा महामंत्र। तो उसको लगा ओ याद आ गया, एंड देन शी स्टार्टेड व्हाटएवर है ना, चैंटिंग व्हाटएवर है ना, नरसिम्हा देव को याद करो ऐसे।
इट्स ओके। उसको लगा कि ठीक है, नो सम डिवोटी इज देयर, उसने मुझे बता दिया। जब वो ठीक होके जा रही थी, उसने नर्स को पूछा कि आपने मुझे, थैंक यू, आपने मुझे मंत्र बोलने के लिए बोला। और वो मालूम पड़ा कि वो लड़की जो थी, नर्स थी, शी वाज मुस्लिम, उसने कभी मंत्र सुना भी नहीं था। शी जस्ट, उसने बोला फिर आपने मुझे कैसे बताया? बोले मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। हाउ आई वेंट डाउन, और मेरे मुंह से निकला कि व्हाई डोंट यू चैंट हरे कृष्ण। नाउ दिस इज द पावर ऑफ प्रेयर, दिस इज कॉल्ड सटल। जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सटल। ये जो सटल एनर्जी है, सिर्फ मंत्रोच्चारण करने से यू कैन एक्चुअली क्योर पीपल अराउंड द ग्लोब, कहीं पर भी। और ये जो अमेजिंग थिंग है, ये हम लोगों को बहुत ध्यान रखनी है। इसीलिए हम लोगों को सबके लिए प्रे करना चाहिए। हमारी प्रे करने से हमारी प्रेयर कम नहीं हो जाती है। कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास 2 किलो प्रेयर है, मैंने इसको 2 किलो, इसको आधा किलो दे दूंगा, उसको आधा किलो दे दूंगा, उसको आधा किलो दे दूंगा, मेरे पास आधा किलो ही बचेगी। ऐसा नहीं होता है। अगर आप आधा किलो देते हो तो आपके पास भी आधा किलो है, उनके पास भी आधा किलो है ना। तो प्रेयर का जो मैथ्स है वो डिफरेंट होता है। आप सब लोगों के लिए प्रे कर सकते हो और उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। क्योंकि when you pray for people ना, God is becoming happy। और हम लोगों ने श्रीमद् भागवत में क्या पढ़ा है? सम सिद्धिर हरितोषणम। सारी की सारी जो हम क्रियाएं करते हैं, एंड रिजल्ट अगर भगवान खुश होए ना, वही हमें करना चाहिए। सम सिद्धिर हरितोषणम। जो भगवान को पसंद है, सिर्फ वो करना चाहिए। और जो प्रेयर हम करते हैं दूसरों के लिए, वो भगवान को बहुत पसंद है ना। सो ये इंपॉर्टेंट चीज है। फिर उसके बाद एक और चीज थी कि फॉर एग्जाम्पल अभी ना आप लोगों ने देखा होगा गिफ्ट कार्ड्स जो होते हैं ना, गिफ्ट कार्ड होते हैं ना, कई बार हम लोगों को गिफ्ट कार्ड मिलते हैं। अभी वाउचर, मूवी वाउचर किसी को कहीं से मिल गया, उसमें क्या एक्सपायरी डेट होती है कि भाई 2 साल चलेगा, अगर आप उसको 2 साल में यूज कर लो, उसके बाद उसकी एक्सपायरी है ना। तो लेकिन जो पुण्य होता है, पुण्य की कोई एक्सपायरी नहीं होती। लेकिन पुण्य क्या होता है? आपने एक पुण्य करा अभी आज, है ना, तपोबल से कोई पुण्य करा, उस पुण्य का जब आपको फल मिल जाएगा तो वो पुण्य खत्म हो गया, है ना। तो लेकिन हमें क्या करना है? वी नीड टू गो बियॉन्ड दैट पुण्य, है ना। वी नीड टू गो बियॉन्ड पुण्य। क्योंकि क्या होगा कि अगर हम पुण्य के चक्कर में लग जाएंगे तो हमें उस पुण्य का फल भुगतने के लिए, उसको एंजॉय करने के लिए भी हमें वापस आना ही पड़ेगा, है ना। दैट इज नॉट अ ग्रेट थिंग टू डू। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या है कि कर्दमा मुनि थे। कर्दमा मुनि ने क्या करा था? कर्दमा मुनि ने कर्दमा मुनि तो कितने वो थे कि उनकी वाइफ ने बोला कि भाई मैंने आपकी इतनी सेवा करी है। उन्होंने देखा अपनी वाइफ को इतनी सेवा कर रही है, अपना ध्यान नहीं रखा। देन ही रियलाइज्ड कि नहीं यार, मुझे अपनी वाइफ के लिए कुछ करना चाहिए। यू नो व्हाट ही डिड? ही क्रिएटेड अ पैलेस, ही क्रिएटेड एक्चुअल प्लैनेट, नॉट इवन अ प्लैनेट, ही क्रिएटेड अ प्लैनेट, द होल प्लैनेट। हमारे में क्या होता है कि हम लोग अगर एक 3 बेडरूम का घर बना लेते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ना आज तो मैंने ना तीनों तीनों जग जीत लिए, क्योंकि मेरे पास 3 बेडरूम 4 बेडरूम का घर है। ठीक है। यहाँ पर कर्दमा मुनि ने क्या बनाया? पूरा प्लेनेट बनाया। और ऐसा नहीं था कि हमारे घर में तो सिर्फ हम लोग, हमारी फैमिली रहती है। उनके प्लेनेट में पशु पक्षी सब थे, पूरा झरना, नदी, नाले, ये वो, मधुमक्खियां, तितली, सब, एवरी क्रीचर वाज देयर एंड दैट प्लेनेट वाज फ्लोटिंग। हमारा तो घर है, अभी मैं जा रहा हूँ, कल परसों मैं निकल जाऊंगा फ्लाइट में, तो मैं अपना घर थोड़े लेके जा सकता हूँ। बट ही वाज फ्लाइंग। और कैसे कर रहे थे? ऐसा नहीं था कि पीछे पीछे एक पैडल लगा है, वहां पर कर्दमा मुनि पैडल मार रहे हैं, फिर वहां से गैस निकल रही है, बलून है, फिर वो बलून आगे की तरफ जा रहा है। ऐसा नहीं है। इट वॉज फ्लोटिंग बाय द सटल एनर्जी, जिसको कर्दमा मुनि कैन कंट्रोल, है ना। एंड बिकॉज ऑफ दिस power of his subtle energy, subtle force, which is called mantra, power of mantra, he could क्रिएट इतना बड़ा प्लेनेट उन्होंने बना लिया। वो प्लेनेट फ्लोट भी कर रहा था। एंड ही वाज जस्ट, ऐसा नहीं था कि उनको ध्यान रखना पड़ रहा था कि मेरे को ये करना है, ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ द मंत्रा दैट ही इज चैंटेड, है ना। सो दिस इज द पावर ऑफ मंत्रा। तो यहाँ पर इसने क्या करा? अश्वत्थामा न्यू द साइंस ऑफ सटल एनर्जी, है ना। उसको पता था ब्रह्मास्त्र को कैसे मैनिपुलेट करना है। तो उसने क्या करा? मंत्र पढ़ा ब्रह्मास्त्र को बुलाने के लिए। सोचो, कैन यू इमेजिन एन एटॉमिक बम? आई डोंट नो आप लोगों ने कभी देखा होगा, बट आई थिंक देयर इज अ मूवी दैट्स कमिंग कॉल्ड ओपनहाइमर, है ना, जिसने एटॉमिक बम बनाया था। एंड तो
when he didn't know how कितना टेरेबल चीज है वो, बट एट द सेम टाइम वो बता रहा था, देयर वाज टाइम ही सेड कि उसकी जो और बायोग्राफी लिखी हुई है, फॉरगॉट द नेम, उस बायोग्राफी में एक चीज है, उस बायोग्राफी के कुछ एक्सपर्ट्स मैंने पढ़े थे पहले, है ना, जब वो बुक रिलीज हुई थी, तो बोलता है कि जब उसने वो देखा, एटॉमिक बम फूटते हुए देखा, द ग्लो, जो उसमें से जो रोशनी निकली, उसको देखते उसके दिमाग में पता है क्या आया, उसके दिमाग में आया कि वो भगवत गीता का वर्स है ना, कि ये जो जितनी भी चीजें हैं, इट इज जस्ट जो स्पार्क ऑफ माय स्प्लेंडर, मेरी जो शक्ति है ना, उसका एक स्पार्क को क्या बोलते हैं, एक कण के बराबर है। तो वो जब वो एटॉमिक बम फूटते हुए देख रहा था, उसको लग रहा था ये कृष्ण की एटॉमिक एनर्जी, लाइक इतनी छोटी सी एनर्जी है, कृष्ण तो बहुत बड़े हैं। हम लोग जब पानी पीते हैं, कभी हमें ध्यान आता है, भगवान बोलते हैं रसो हम अपसु कौनतेया, हम कभी नहीं याद आता, ये प्यास बुझ जाए बाकी सब ठीक है ना, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, प्रसाद वाला पानी है, लेकिन हम कॉन्शियस नहीं है पीते वक्त कि हम प्रसाद ले रहे हैं, वी आर नॉट। बट ओपनहाइमर, जो कि ही बिलीव्ड इन भगवत गीता एंड स्टफ, बट ही वाज नॉट ए भक्ता, सिगरेट विगरेट पीता था, दारू वारू पीता था, बट ही वाज नॉट ए भक्ता, बट ही रिमेम्बर्ड कृष्णा, है ना। So the reason why he could remember Krishna is because of the subtlety of this भगवत गीता। भगवत गीता जो सटल फॉर्म में हम लोगों के अंदर जो प्यूरिफिकेशन करती है, इससे that kind of transformation can happen, है ना। लेकिन जो फ्यूजन, और जैसे एटॉमिक बॉम्ब कैसे बनता है, दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक तो फ्यूजन रिएक्शन होता है, एक तो फिजन रिएक्शन होता है। फिजन का मतलब जो मॉलिक्यूल को वो तोड़ देते हैं, जिसको तोड़ते हैं तो उसमें से एनर्जी निकलती है, और एक और होता है जिसको कहते हैं फ्यूजन, है ना। फ्यूजन रिएक्शन तो और भी खतरनाक होता है। फ्यूजन में दो को जोड़ते हैं, उस जोड़ने में जो एनर्जी निकलती है, इट कॉल्ड फ्यूजन एनर्जी, वो और भी खतरनाक होती है ना। सो ये जो एनर्जी ये लोग करते हैं, दिस इज अ फ्यूजन एनर्जी, ये तो कम जो एटॉमिक बॉम्ब है वो कम एनर्जी है, इससे भी बड़ी एनर्जी है फ्यूजन रिएक्टर्स में जो होती है ना। ये सटल फॉर्म है। ग्रॉस फॉर्म क्या है, हमने कोयला जलाया, कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनाई, वो होगी ग्रॉस। लेकिन जब फिजन से जब इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, है ना, फिजन मतलब एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जब ब्रेक होते हैं, उसमें से एनर्जी निकलती है, और उसका जो फॉर्मूला था वो उसने दिया था, आइंस्टाइन ने दिया था, E = mc², है ना। तो उसने बताया था कि अगर आप एक ग्राम क्या, 1 मिलीग्राम का भी आइटम को पूरी तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट कर दो, तो वो इतनी एनर्जी क्रिएट कर देगा कि पूरा का पूरा देश नष्ट हो सकता है एक पार्टिकल्स को पूरी तरीके से कन्वर्ट करने में, है ना। तो ही वाज गिविंग, तो उसी की थ्योरी पे इसने, ओपनहाइमर ने, ये एटॉमिक बम बनाया था। ये थी सटल एनर्जी, ठीक है। यहां पर जो क्या नाम है इसका, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने क्या करा, ही कॉल्ड आउट ऑन सटल एनर्जी। प्रॉब्लम क्या है, ही ओनली, मैंने अभी क्या बोला था, सटल एनर्जी ग्रॉस एनर्जी से पावरफुल होती है ना। लेकिन सटल एनर्जी को भी यूज करने का तरीका होता है। जैसे एक नाइफ है, एक चोर के हाथ में इट विल डू डिस्ट्रक्शन, है ना, और वही नाइफ एक सर्जन के हाथ में इट विल सेव लाइफ, ठीक है। नाइफ वही है, चाकू वही है, धार वही है, काटने का प्रोसेस, उस दोनों में काटने का प्रोसेस होता है, लेकिन पहला वाला काटना क्या है, दूसरों को चूना लगाने का, चोरी करने का, डकैती करने का, हार्म करने का। और डॉक्टर क्या करता है, उसी चीरा लगाता है वो भी, लेकिन उसका चीरा लगाने का क्या रीजन होता है, ताकि वो बचा सके उसको, है ना। तो ओपनहाइमर ने जब सारा वो बनाया था, है ना, उसका जो मेन एम ये नहीं था कि वी कैन किल पीपल एंड बी हैप्पी, उसका डिफरेंट मकसद था। इसको भी ब्रह्मास्त्र के बारे में उसको ये पता है कि ब्रह्मास्त्र से क्या हो सकता है, लेकिन हमें ये भी पता रखना चाहिए कि सटल एनर्जी क्योंकि पावरफुल होती है, पीपल नीड टू नो हाउ टू यूज दैट सटल एनर्जी। यहाँ पर अश्वत्थामा ने उस सटल एनर्जी का गलत यूज करा, और उसने उसको क्या करा, कहां पर फेंका, वो अभी उत्तरा के गर्भ में फेंकेगा, वो ही विल थ्रो इट उत्तरा के गर्भ में, है ना। एंड that is why the reason why I'm saying that is because Ashwatthama was a very learned guy, लेकिन वो भी क्या है, वेदों में था, है ना। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का बेटा था, उसने अपने पापा से सारे वेदों का ज्ञान लिया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, मैंने क्या बताया,
कि भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि अहम, जो मेरे को जिस भावना से प्यार करता है मैं उसी उतने ही लेवल पे उस पर रेसिप्रोकेशन देता हूँ। सेम, और भगवान ने ये भी बोला है वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। तो भगवान कह रहे हैं कि वेद भी मैं हूँ। तो वेद भी क्या करता है, वेद भी उतना ही रिवील करता है जितना हमारी पहली औकात हो और दूसरी हमारी डिजायर हो, है ना। दो चीजें, ऐसा नहीं हो कि औकात है नहीं डिजायर कुछ भी हो, है ना। औकात कुछ करने की है नहीं और बिलियनर बनना है, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। और अगर आपकी औकात है ना, लेकिन वो नहीं है, क्या बोलते हैं, भगवान की कृपा नहीं है तो भी कुछ नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर जो अश्वत्थामा था, ही वॉज बिविल्डर्ड, दिमाग से बिविल्डर हो गया था। ही वॉज इन एंग्जाइटी एंड ही वॉज रनिंग अवे आउट ऑफ फियर, और आउट ऑफ फियर उसने क्या करा, सटल एनर्जी को यूज करा और ब्रह्मास्त्र को कॉल आउट करा, है ना। तो इसको भी जब ये वेद पढ़ रहा था तो इसने भी पढ़ा वेद, अर्जुन ने भी पढ़ा वेद। अर्जुन ने क्या बोला था, अर्जुन ने बोला मेरे को नहीं लड़ना है इनके साथ। क्यों नहीं लड़ना है, क्योंकि वेदों में लिखा है कि बड़े बूढ़ों को नहीं मारना चाहिए, वेदों में लिखा है कि अपनी अपने एंजॉयमेंट के लिए किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, वेदों में लिखा है कि पुण्य करो पाप मत करो, है ना, ये सब बता रहा था वो। अश्वत्थामा ने उन्हीं वेदों में से क्या निकाला कि मेरे पास ब्रह्मास्त्र है, आई विल यूज इट द वे आई वांट। उसका ये नहीं था कि मैं ये वो चीज है जिसको मैं धर्म के लिए यूज करूंगा। ब्रह्मास्त्र कर्ण ने भी यूज करा था, ब्रह्मास्त्र इसने भी यूज करा था, अर्जुन ने भी यूज करा था। बट ये जो इन्होंने यूज करे थे ये पर्टिकुलरली युद्ध की उसके परिधि में रखे करा था, मतलब इट वाज धार्मिकली अलाउड टू डू दिस। लेकिन अश्वत्थामा के केस में धार्मिकली अलाउड नहीं है। इसीलिए सटल एनर्जी जो है बहुत पावरफुल है, आपको ये एक्सेस मिल सकता है वेदों से। लेकिन वेदा भी क्या करता है, वेदा अपने आप को उतना ही रिवील करेगा जितना आपकी औकात होगी और आपकी डिजायर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से आपको रिवील करेगा। अश्वत्थामा के पास उतनी नॉलेज नहीं थी। अश्वत्थामा क्योंकि वो फिर वो एक ब्राह्मण के पुत्र थे, लेकिन ब्राह्मणत्व का उसमें कुछ नहीं था, क्योंकि क्षमा सबसे पहले होती है, क्षमा दमा, है ना, शौच, है ना, ये सारे क्षमा दमा आर्जिव, है ना, ये सारी चीजें क्वालिटीज होती हैं किसकी, ब्राह्मण की। तो अश्वत्थामा ब्राह्मण नहीं था एक्चुअली। वेदों को जो पढ़ लेता है, कहते हैं ना पोथी पोथी पढ़ भया पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, है ना। तो इसने पढ़ा सब कुछ था, लेकिन अकल नहीं थी उसको कुछ, ही हैजंट यूज्ड इट फॉर द पर्पस इट शुड बी यूज्ड, है ना। तो वेदों का जो पर्पस था, जो ब्राह्मणत्व का जो पर्पस होता है वो होता है क्षमा दमा तितिक्षुआ, है ना, तितिक्षुआ, क्षमा दमा तितिक्षुआ आर्जीव, है ना। और काफी सारे, है ना, काफी सारी क्वालिटीज भगवत गीता में दी हुई हैं, 24 क्वालिटीज दी हुई हैं एक उसकी ब्राह्मण की। तो उसमें इसके पास कोई क्वालिटीज ही नहीं है, तो इसने क्या करा, तुरंत लगा के, और पहले तो उनके बच्चों को मारा, वो भी सोते हुए, ठीक है। उसके बाद वो जो गर्भ में बच्चा है उसको, उसके ऊपर वो चला दिया, है ना। दैट इज कॉल्ड, कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना। रावण के साथ हुआ, है ना, रावण के साथ हुआ, हिरण्यकशिपु के साथ हुआ, और काफी सारे लोगों के साथ ये सारी चीजें हुई। जब उनका विनाश होना होता है ना, उनको सब लोगों ने समझाया भैया सीता को जाने दो तुम्हारे खत्म हो जाएगा, माने नहीं। दुर्योधन के केस में उसके पापा को बोला अरे भैया आपका बेटा है, आपके सारे पुत्रों को मरवा देगा, खुद भी मरेगा, सबको मरवा देगा, कोई बचेगा नहीं। कोई माना नहीं, उसके फादर नहीं माने, कोई माने, क्योंकि क्या कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी का अंत निकट होता है ना, कहते हैं ना, जब आदमी का समय खराब होता है तो ऊंट पे बैठे हो को भी कुत्ता काट जाता है ना। आप ऊंट पे बैठे हो तो भी आपको कुत्ता काट जाएगा, है ना। तो उस समय जब समय खराब क्या, बुद्धि खराब थी, है ना, विनाश काले विपरीत, उनकी बुद्धि काम नहीं करती है। तो इस समय अश्वत्थामा की बुद्धि काम नहीं कर रही है ना। तो दो चीजें इसमें समझने की हैं कि अगर हमें अपना सच में, अगर हमें रियली अपना कैरेक्टर बनाना है इस तरीके का कि हम लोग ब्राह्मणत्व की क्वालिटीज को कर सकें, तो जब हम लोग वेद पढ़ रहे हैं या पुराण पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो एम क्या है वो हमें ध्यान में रखना है कि राइट नाउ अगर हम लोग ये श्रीमद् भागवतम इसलिए पढ़ रहे हैं कि मुझे बहुत सारा पुण्य मिलेगा, और पुरुषोत्तम अंत में पुण्य मिलने के कारण मुझे तरक्की होगी, या मेरी प्रसिद्धि होगी, या फिर मेरे को पैसा मिलेगा, देन इट्स
एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ मनी। दैट मीन्स आप लोग क्या कर रहे हो, आपको आईपैड दिया गया है, आप उस पर टमाटर काटने की कोशिश कर रहे हो, है ना। इट्स नॉट ए यूज ऑफ आईपैड। हमारा जो पुरुषोत्तम मंथ है, इसमें भक्ति को इम्प्रूव करने का मंथ है। हमारा मटेरियल उसके लिए नहीं है, क्योंकि आप भक्ति इंप्रूव करोगे, अपने तपोबल इंप्रूव करोगे, तो आपको सब चीज मिलेगी। आपकी भक्ति के लिए जो भी चाहिए होगा वो आपको मिलेगा, है ना। तो हम लोगों को अभी स्पेशली इस समय हम लोगों को ये प्रे करना चाहिए कि हमारे पास एक्सेस हो भगवान की सूक्ष्म शक्ति को मैनिपुलेट करने का। और कैसे हो, ताकि उसको हम लोग अपनी भक्ति में यूज कर सकें, है ना। नॉलेज इज ए वेरी पावरफुल थिंग, और जितनी सटल नॉलेज होगी वो उतनी पावरफुल हो जाएगी। लेकिन वो जो सटल नॉलेज है, अगर वो हमें समसिद्धि हरितोषणम नहीं दे रही है, मतलब भगवान को खुशी नहीं दे रही है, देन इट इज ए यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम। जैसे हम लोग विश्वक्सेना कहते हैं ना, मैंने लास्ट टाइम बताया, इतिर पुंबीर द्विजा श्रेष्ठा वर्णा, नहीं वो वाला नहीं, दूसरा क्या था, विश्वक्सेना कथा सुया न उत्पादयेत यदि रतिम श्रमः एव हि केवलम। अगर हम विश्वक्सेना मतलब भगवान श्री कृष्ण, अगर हम कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारा प्यार इंक्रीज नहीं कर रहा है, देन इट्स श्रमः एव हि केवलम, वो यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम है। ये हमारे दिमाग में बहुत क्लियरली बैठ जाना चाहिए। एंड देन वी विल बी एबल टू यूज दिस सटल एनर्जी विच इज, हम लोगों को इतने सारे मंत्र दिए हुए हैं, ठीक है, गुरु प्रणाम मंत्र है, ये मंत्र है ना, भगवान श्री कृष्ण का मंत्र है, पंच तत्व मंत्र है, ये सारे जो मंत्र हैं ये वेरी वेरी सटल एंड वेरी वेरी पावरफुल मंत्र, है ना। लेकिन हम पहली चीज, क्या हमें पता है ये इतने पावरफुल हैं, और दूसरा क्या हम इसको सही चीजों के लिए यूज कर रहे हैं, है ना। एक वन ऑफ द 10 ऑफेंसेस इज टू use the Hare Krishna महामंत्र to do commit sin। जैसे अरे यार आज चिकन खाने की इच्छा हो रही है, एक काम करता हूँ सुबह 32 राउंड कर लेता हूँ, तो मैं 32 राउंड कर लूंगा तो मैं चिकन खा सकता हूँ। तो ये जो मेंटेलिटी है, इसको कहते हैं नाम अपराध, है ना। वन ऑफ द 10 ऑफेंसेस में से है। तो ये तो मैं बहुत ग्रॉस एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे ही बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमें दिमाग में आएगा, चलो कोई बात नहीं यार, आज देखो प्रसाद, आज मैं बाहर से खा लेता हूँ खाना ना, रेस्टोरेंट में खा लूंगा, एक राउंड ऐसा एक्स्ट्रा कर लूंगा। तो उनको क्या लग रहा है, उनको लग रहा है कि मंत्र की शक्ति से हम लोग कुछ मटेरियल चीज को कट कर रहे हैं, हमारे जो पाप है उससे कट हो रहे हैं। जो ये सोचता है ना कि हम, जो मेरा मंत्र है मेरे पाप काटने की मशीन है ताकि मैं और पाप कर सकूं, इसको कहते हैं नाम अपराध, है ना। तो हम लोगों को हमारा जो कॉन्शियसनेस होती है इस पुरुषोत्तम मंत्र में, प्लीज 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 हम लोग मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ, वी शुड बी वेरी केयरफुल कि हम लोग किस कॉन्शियसनेस के साथ इस पुरुषोत्तम मंत्र को कर रहे हैं। एक एक मंत्र 1-1 लाख मंत्र के बराबर है। एक एक जो हम दान करते हैं वो 1-1 लाख गुना के बराबर है। हाँ, और जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, दीप दान करना, भगवान को साष्टांग प्रणाम करना, तुलसी आरती करना, नरसिम्हा प्रेयर करना, हर एक चीज का 1 लाख गुना बेनिफिट है इसमें ना। ये इस चीज में अगर आपको अपना मटेरियल दिमाग लगाना है, आप लगाओ, कोई बात नहीं, लेकिन रिमेंबर दिस इज नॉट टू गेट रिच क्विक स्कीम, बट ये क्या है, गेट भक्ति क्विक एंड लास्टिंग, ये स्कीम है डेफिनेटली इसमें, है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि यार जैसे ही हमने प्रण ले लिया 1 महीने का व्रत, जैसे ही वो खत्म हुआ पुरुषोत्तम मंत्र, वो माला कहाँ पड़ी है पता ही नहीं है, मेरे को बताना नहीं कहाँ पड़ी है, मेरे को नहीं जानना, मैंने कर लिया है, आपको पता नहीं है। रोज मैं 16-16 माला कर रहा था, 16-16 लाख माला हो रही थी रोज। तो अब मैं एक काम करता हूँ, मेरा 3 साल का कोटा हो गया है, अब मैं जा रहा हूँ मस्त, ना वहां जा रहा हूँ, लास वेगास में बैठूंगा 2-3 महीने और एंजॉय करूंगा। दैट्स नॉट द पर्पस ऑफ पुरुषोत्तम मंत्र। पुरुषोत्तम मंत्र का पर्पस क्या है कि आगे वाली जो, ये एक ऐसी जगह है जहां पर यू कैन जस्ट नरिश योरसेल्फ सो मच, इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी ले लो कि आगे आने वाले जो 3 साल हैं जिसमें पुरुषोत्तम मंत्र नहीं आएगा, उन 3 साल के लिए वो एनर्जी आ जाए, उन 3 साल आपकी भक्ति एकदम सुदृढ़ रहे, एंड देन वापस जो पुरुषोत्तम मंत्र आएगा, देन यू फिल इट अप अगेन एंड देन यू गो कीप गोइंग, है ना। सो विल स्टॉप हियर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई क्वेश्चन है, एनीथिंग एनीबॉडी वांट्स टू रेज और शेयर, रियलाइजेशन, कमेंट्स, कमेंट्री? प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे बोलते हैं ना कि जब चैंटिंग करते हैं तो सारी पावर्स आती है, जैसे अष्टांग योगा की बात करें
तो उसमें हम्म वो सारी सिद्धियां प्राप्त होती है। हम्म तो वो कैसे होती है, यानी क्या एक्चुअल में क्या होता है, उनको कहाँ से पता चलता है कि हाउ सिद्धि टू, आ गई। हाँ, हाँ, कैसे एक्चुअली एक छोटा से छोटा बनना है, कैसे बड़े से बड़ा बनना है, वो कैसे नहीं नहीं उनको पता चल रहा है? हाँ, नहीं वो मैं बताता हूँ। एक्चुअली क्या है कि ये ये जो सिद्धियां आती है ना, एक शुरू अभी हम लोग जो अनर्थ निवृत्ति की स्टेज में है ना, उसके बाद जब हम क्रॉस कर जाएंगे अनर्थ निवृत्ति की, तो हम आसक्ति आसक्ति जब आ जाएगी हमारे पास, मतलब ये ना, पहले सबसे पहले होता है श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव प्रेमा। जब हम आसक्ति में आते हैं ना, उस वक्त सिद्धियां आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, वो इसलिए आती हैं, इससे पहले कि हम भाव में जाएं, माया का लास्ट प्रहार होता है कि ले बेटा, तेरे को तू ले ले, तेरे को मैं ऐसी शक्ति दे रही हूं कि यू कैन रीड पीपल्स माइंड। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, इंक्लूडिंग प्रभुपाद, देयर लॉट ऑफ पीपल देयर, इवन गुरुदेव जो है ना, उनके सामने बैठ के यू लुक इनटू देयर आईज, दे कैन रीड व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर हेड। और ऐसे एक एग्जांपल नहीं है, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, देयर आर सो मेनी डिवोटीज, अपने अपने गुरु महाराज के बारे में उन्होंने एग्जांपल्स दिए थे। एक बार हम लोग बैठ के बात कर रहे थे किचन के बाहर मैं टेंपल में, माय गुडनेस, मैं दंग रह गया। एंड दिस इज ट्रू, दे कैन रीड। सो ये कहाँ से आ रही है? दिस इज कॉल्ड सिद्धि, है ना। ये एक वन ऑफ द अष्ट सिद्धि जो भगवान को है ना, वो एक 8 में से एक सिद्धि है जिसमें यू कैन रीड पीपल्स माइंड। नॉट इवन दैट, यू कैन मैनिपुलेट टाइम। और ये मैनिपुलेट टाइम का मैं आपको ना अभी भी बता सकता हूँ कि हम लोगों के साथ, मैं आप लोगों को झूठ नहीं कह रहा, यू स्टार्ट डूइंग योर राउंड्स, जिस दिन आपका राउंड्स बहुत अटेंटिवली हो जाएंगे, बहुत तो क्या, थोड़े भी अटेंटिवली हो जाएंगे, आप देखना, उस दिन आपके पास, हर रोज आपके पास 24 घंटे ही होते हैं। जॉब में भी 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे होते हैं, बाद में 3-4 घंटे ही होते हैं। लेकिन उस दिन आपका दिन इतना प्रोडक्टिव हो जाए, आपको लगा यार मैंने 2 दिन का काम एक दिन में कर लिया समहाउ। क्यों? क्योंकि उस वो थोड़ा सा सटल जो होगा ना, वो आपको, इट कैन इंक्रीज टाइम इटसेल्फ, है ना। वो एक्चुअली, और ये कोई समझेगा नहीं, क्योंकि कोई बोलेगा टाइम कैसे इंक्रीज करेगा, 24 घंटे ही होते हैं। नहीं, यू कैन एक्चुअली बिकम सो एफिशिएंट दैट द टाइम विल स्लो डाउन फॉर यू। और कई बार ऐसा होता है कि आपकी चैंटिंग अच्छी नहीं हुई है, कुछ हुआ है, और आपको यार इतना टाइम वेस्ट हुआ सुबह से शाम तक कि दिमाग खराब हो गया, यार कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं था आज, है ना। तो कई बार तो वो खैर कर्मा के कारण ही होता है, हमेशा इसके कारण नहीं होता है। लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूँ कि व्हेन यू स्टार्ट डूइंग प्रॉपर चैंटिंग ना, पीपल विल स्टार्ट, यू विल स्टार्ट सीइंग मिरेकल्स इन द लाइफ। अभी जब हम लोग काफी सारे डिवोटी, सीनियर डिवोटी से बात करते हैं, दे टेल अस ऐसा होता है। वो चल रहे हैं, वॉक करते हुए जा रहे हैं, and they want something and something will appear, and it is a siddhi, it's not a coincidence, it's actually there is a prapti siddhi, there is one of the 8 सिद्धियों में से होती है ना, अनिमा, लगिमा, महिमा, प्राप्ति, है ना। ये सारी काफी सारी चीजें होती हैं, 8 सिद्धियां होती हैं। इनमें वशिता भी एक शक्ति होती है। तो यू कैन, लोगों को वश में कर सकते हैं लोग टेम्परेरली, है ना। तो ये जो चीजें होती हैं ये आती हैं, लेकिन क्या होगा, जो भक्त होंगे ना, दे हैव ए वेरी क्लियर आइडिया कि सिद्धि आ गई है एंड आई डोंट वांट इट। क्योंकि जिसने सिद्धि के, जो सिद्धि में लग गया, वो वहीं से वो नेक्स्ट एग्जिट ले लेगा। वो भक्ति के मार्ग पे जा रहा था, जैसे ही उसको सिद्धि मिली, वो उसको लगा नहीं ये बहुत मजा आ रहा है, तो एग्जिट ले लेगा, फिर उसकी भक्ति गई। लेकिन जो समझदार होंगे वो लोग क्या करेंगे, ठीक है यार, ये ना, मुझे 100 रुपए का लालच देके 1 करोड़ का चूना लगा रहा है, मेरे को नहीं चाहिए, तो वो लोग नहीं करते हैं। लेकिन जो भक्त होंगे उनको अपने आप पता चलने लग जाता है, और वो लोग इस चीज को बिल्कुल भी तूल नहीं देते, दे डोंट इवन गिव एनी इंपॉर्टेंस, एनी इवन थोड़ा सा थॉट भी नहीं देते हैं, बट दे गेट दो सिद्धीज। और और कई बार हमने देखा है कि कई लोग जो होते हैं जिनको सिद्धियां मिल जाती हैं, वो क्या होता है, सिद्धि जो होती है, सिद्धि जितनी जल्दी आती होती जल्दी चली भी जाती है। क्योंकि सिद्धि किस लिए आई है? क्योंकि आपके में प्योरिटी है, आप आसक्ति की स्टेज पे हो। ठीक है, जैसे ही आपने क्या करा, वो आसक्ति की शक्ति के कारण आपके पास सिद्धि है। जैसे ही आपने एग्जिट ले लिया भक्ति से, वहां पर आप बाहर निकल गए, और सिद्धियां भी धीरे धीरे डिप हो जाएंगी आपकी, है ना। तो आपका वो भक्ति मार्ग तो गया, सिद्धियां भी चलेगी, है ना। तो इसीलिए जो समझदार होता है वो क्या करता है, नहीं, आई एम गोना गो स्ट्रेट, मेरे को इन सब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। लेकिन जिनके पास होती है सिद्धि, दे अंडरस्टैंड।
और जो अडिमा लघिमा और महिमा प्राप्ति ये वाली सिद्धियां है ना, ये भी सब लोगों में आती हैं। जरूरी नहीं है सारी सिद्धियां सब में आए, जिसको जिस चीज सिद्धि की जरूरत होती है वो अपने आप आती है उसके पास, है ना। और हमारे शास्त्रों में ये भी लिखा है कि जो लोग इन सिद्धियों को, जिन लोगों के पास ये सिद्धियां हैं, है ना, वो जितना इसका सिद्धियों का शो करते हैं उतना सिद्धियां क्षीण होती जाती हैं। तो हम लोगों को कोई बोलेगा अरे तुम तो कहते हो हिमालय पे बहुत सारे लोग हैं बहुत सिद्ध, मैंने कहा हाँ बहुत सारे लोग हैं हिमालय पे, ऐसे ऐसे लोग हैं उनको सारी अष्ट सिद्धियां सारी आठों सिद्धियां हैं उनके पास, लेकिन उनको ये भी पता है जैसे ही मैं इसको शो करूंगा, जब लोगों के सामने शो बिजनेस करूंगा तो मेरी सिद्धियां नष्ट हो जाएंगी, इसलिए वो ना तो किसी को शो करते हैं। अब वो शो नहीं करेंगे, नोबडी विल नो, और लोगों को लगेगा हाँ ठीक है। उन लोगों के लिए तो अच्छी चीज ये है कि लोगों को लगे ये अंधविश्वास है, इट इज बेटर फॉर देम, क्योंकि देन दे डोंट हैव टू वरी अबाउट शोइंग ऑफ और एनीथिंग लाइक दैट। बट सिद्धियां आर देयर, है ना। बट पीपल विल गेट सिद्धि, बट इट्स नॉट यूजफुल एट ऑल, इट इज एक्चुअली यूजलेस, है ना, बल्कि इट्स डेंजरस इनफैक्ट, है ना। निशांत प्रभु आप कुछ कमेंट करना चाहोगे इस पे? प्रभु ये भक्ति रसामृत स्वामी महाराज का पावर ऑफ स्पीच का है लेक्चर, उसमें उन्होंने कहा है क्लियरली कि वाक सिद्धि होती है और लोगों को है वाक सिद्धि, बहुत सारे डिवोटीज को भी है वाक सिद्धि। इज लाइक व्हाटएवर यू से वो सच हो जाता है। एंड इट्स नॉट प्रोफेसी, लाइक ऐसा नहीं कि कुछ वो प्रिडिक्ट करते हैं, चाहे वो फ्यूचर में नहीं भी होना हो, लेकिन अगर उन्होंने बोल दिया है तो वो हो जाएगा। और मंदिर में भी कोई आई थिंक कोई बता रहा था कि कोई हैं बुजुर्ग हैं, वो कुछ दिन के 90 राउंड्स कुछ ऐसे 100 राउंड्स ऐसे करते हैं, और आई थिंक कृष्ण प्रभु बता रहे थे, तो कहते वो कुछ भी बोलते हैं तो वो उनको आशीर्वाद बोलते हैं ना कि आशीर्वाद लग जाता है, तो वो यही होता है, वो सिद्धियां ही होती हैं। और वही जैसे आपने कहा कि वो माइंड में इतना जो भी आप सोचते हो जो भी आप बोलते हो वो हो जाता है। हाँ, so that's automatic। मेरे नाना जी के पास थी वाक सिद्धि। मेरे नाना जी के मुंह से जो निकल जाता था ना, कुछ भी निकल जाता था, वो हमेशा पूरा होता था कुछ। और लोग ना डरते थे कि पंडित जी से पंगा नहीं लेना है इनसे, क्योंकि अगर इनके मुंह से कुछ निकल गया, वो कुछ ही किसी को बोलते नहीं थे, लेकिन जो होना वो बोल देते थे, जो वो हो जाता था। तो एक बार किसी ने ऐसे ही कर दिया कि तुम भाई किसी के पैसा चोरी करा, बोले तुम पैसा चोरी करोगे, तुम्हारे गाय के तबेले में आग लग जाएगी, क्या फायदा। वो बोल रहे थे, वो यहाँ पर बोल रहे थे, वहां पर तबेला जलने लग गया। तो उनको वाक सिद्धि थी, और उनको फिर और खैर उन्होंने भी मतलब गायत्री सिद्ध कर रखी थी ना, तो उनको वाक सिद्धि थी वहां से। तो हाँ, ऐसे मैंने भी देखा है, मैं भी लोगों को जानता हूँ जो लोग बहुत ज्यादा मेडिटेटिव में रहते हैं और उनकी मेडिटेशन बहुत स्ट्रांग होती है, उनका एक्चुअली दे कैन, दैट्स व्हाई हम लोग को क्या करना चाहिए, वी शुड नेवर जज एनीवन। हमें पता ही नहीं चलेगा कि इसमें वाक सिद्धि है, इसीलिए मेक श्योर कि डोंट पीस एनीवन ऑफ, सीधी सी बात है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में ही लिखा है कि वाणी ऐसी होनी चाहिए किसी को बुरा ना लगे, और नहीं बोल सकते हो तो चुप रहो, है ना, आराम से। और दूसरा क्या है कि किसी की इंसल्ट नहीं करो, एंड मेक श्योर दैट यू आर ओनली टॉकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग लव, एम ये होना चाहिए, एंड देन यू विल बी ऑल गुड। बट यस, सिद्धियां होती हैं। थैंक यू निशांत प्रभु। ओके, एनीथिंग एल्स एनीबडी वांट्स टू शेयर और रेज? ओके, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, एंड थैंक यू वेरी मच। अगर हो सके तो अपने अपने दर्शन करा दो, क्योंकि मैं फिर आप लोगों को देखूंगा 1 महीने बाद, 3 हफ्ते बाद, एक्चुअली 4 हफ्ते हो जाएंगे जब तक मैं आऊंगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। तो प्रभु जी प्रभु आपकी एसोसिएशन मिस करेंगे। नहीं, मेरे लिए आप प्लीज प्रे करना, मैं इंडिया जाऊंगा तो आई कैन स्टे इन दैट कॉन्शियसनेस, है ना, क्योंकि अभी इंडिया का जैसे निशांत प्रभु बता रहे थे ना क्लास में, लास्ट क्लास में हाल कुछ खास अच्छा है नहीं। सो प्लीज मेरे लिए भी प्रे करना, है ना। तो आप लोग प्लीज मेरे को अपने प्रेयर्स में रखो, एंड प्रॉमिस मैं आप लोगों को, सब लोगों के लिए प्रे करूंगा वहां वृंदावन भी जा रहा हूँ मैं 3 दिन की यात्रा के लिए, तो आई विल प्रे फॉर ऑल ऑफ यू। बट आप लोग प्लीज मेरे को अपनी प्रेयर में रखना, क्योंकि मेरे लिए आप लोगों की प्रेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। प्रभु आप कब वृंदावन जाओगे? मेरा ब्रदर इन लॉ वहीं पे है, वो नहीं मतलब सैटरडे को पहुंच रहे हैं, और वहां मैं तो पे 11 तारीख को जाऊंगा, 11 12 13 3 दिन हूँ मैं वहां पर। नहीं 11 नहीं 11 12 13 14 4 डेज। अच्छा, मुझे बहुत खुशी मिलती है अगर आप उनसे मिलते। तो वो कब तक है वहां पर? वो अभी तो रहेंगे, क्योंकि सितंबर में शायद वो तो पुरुषोत्तम मुझे मास के बाद। तो मुझे आप और उनका नंबर भेज दीजिए, मैं उनको कांटेक्ट करूंगा वहां पर।
हाँ जी है ना, प्रभु। मुझे मैसेज और कर वहाँ दो। पे ना उनके गुरु महाराज भी है, तो गुरु महाराज के साथ वृंदावन में अभी पुरुषोत्तम मास में वो वहाँ पे होंगे, तो बहुत इसीलिए अच्छा। स्पेशली गए हैं। तो मुझे हाँ आप एक प्रभु। बार उनका प्लीज मैसेज कर देना, मेरा नंबर, मैं उनसे बात करूंगा, ठीक है? हाँ चलो, जी प्रभु, हाँ थैंक जी यू वेरी जरूर। मच आप सबका। हेलो, हरे प्रभु जी, हैव कृष्णा। अ सेफ ट्रिप। थैंक यू, प्रभु थैंक विल यू प्रे वेरी फॉर मच। यू, आप भी हमारे प्रभु जी, लिए प्रे करना। प्रभु जी थैंक 11 को तो गदर 2 भी रिलीज हो रही है, तो वो वृंदावन में देखोगे क्या? वृंदावन में गदर 2 देखूंगा तो गदर ही मच जाएगा फिर। चलो, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।